नमस्कार दोस्तों, मैं बार बार कहता हूं कि बिजनेस और व्यापार जो है वो किसी भी देश या किसी भी राज्य के उन्नति के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप चाहते हो कि अपना देश एक उन्नत देश बने और एक डेवलप्ड कंट्री बने तो आपको ज्यादा से ज्यादा व्यापार करना होगा, ज्यादा से ज्यादा बिजनेस में आपको इन्वॉल्व होना होगा। अभी हम मौजूद हैं दीघा में और यहाँ पे एक आपको हमारे पीछे पूरा एक कचरा का ये दिख रहा होगा कि हाँ, जो भी हम जो अपने डेली यूज में जो प्रोडक्ट यूज करते हैं, जो हम अपने रोज के दिनचर्या में जो भी सामान लेते हैं या फिर उसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे सामान होते हैं जिनको इस्तेमाल करने के बाद आप जब पेपर हो या फिर सुबह सुबह कबाड़ी वाला या फिर इन सब तरह का आवाज आपको सुनाई देता होगा तो लगता होगा कि हाँ, अब जो हमारे यूज का सामान नहीं है उसको कबाड़ी को दे देना है। लेकिन उसके बाद उन सामानों का क्या होता है? आखिर वो कबाड़ी वाले जो उस तरह के सामान लेते हैं तो उन सामानों का क्या करते हैं? उस सामानों से जैसे कि हर तरह का चीज होता है, जैसे मेटल होता है, लोहा होता है, पेपर होता है, ग्लास होता है, शीशा होता है, इसी तरह का जो भी घर के अंदर या फिर घरेलू इस तरह के जो भी चीज हम लोग अपने रोजमर्रा में इस्तेमाल करते हैं, वो जब वेस्ट बन जाता है तो उन चीजों का क्या होता है? तो बहुत सारे ऐसे चीज होते हैं जो रिसाइक्लेबल नहीं होते हैं, जिनको रिसाइकल नहीं किया जाता है, जिनको फिर से नहीं बनाया जा सकता। लेकिन बहुत सारे ऐसे चीज होते हैं जो कि रिसाइकल्ड होके फिर से हमारे घर में, मानो आपने कुछ इस्तेमाल किया, फिर आपने उसको कबाड़ी में फेंक दिया, फिर वो रिसाइकल होके आपके हमारे घरों तक पहुंचता है। अभी हम एक ऐसे ही, अब इसको कहो तो एक कलेक्शन पॉइंट कह लो, जहाँ कचरों का जो फिर यहाँ जो आप हमारे पीछे देख रहे हो, यहाँ जो आप देख रहे हो, यहाँ देखो हॉस्पिटल में यूज होने वाले छोटे छोटे बोतल्स हैं और सारा जो भी सामान है सब शीशा का सामान सब है और शीशा की चीजें हैं और तमाम तरह के जो भी आप देखोगे तो ये सब शीशा है। शीशा को कलेक्ट किया जा रहा है और आगे जो कलेक्ट करते हैं उनसे हम जानेंगे कि आखिर ये कलेक्शन क्यों करते हैं और इसको कहाँ भेजते हैं या फिर इसका कैसे बिजनेस हो रहा है। और इस बिजनेस को देखो आप, जब मैं सड़क से गुजर रहा था तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा समझो तो कलेक्शन पॉइंट है ये, जहाँ पे सारा कचरा शीशा का जमा किया जा रहा है। अब देखो दूर दूर तक आपको यहाँ से दिखेगा कि फैला हुआ है ये शीशा पूरा, और एक बड़े स्तर पे ये हो रहा है ये कलेक्शन। ये आंटी लोग अलग कर रही हैं, कुछ कुछ चीजें होती है। अब इसके अंदर है कि प्लास्टिक भी होता है, रबर भी होता है, तो सब चीजों को अलग करना होता है। तो चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं कि आखिर इन शीशों का या फिर इन छोटी छोटी बोतलों का या फिर शीशे का जो भी सामान है, इन सामानों को क्या किया जाता है, कहाँ भेजा जाता है। अब देखो तो बहुत बड़ा एक डंपिंग प्लेस है। अब देखो हर तरह की बोतलें को अलग किया गया है। ये दवा की बोतलें हैं, ये देखो हॉस्पिटल का डिस्पोजेबल चीज है, ये शीशा है जो मतलब कि नॉर्मली ग्लास विंडो इधर उधर जो भी यूज होता है तो ये उस तरह के शीशे हैं। और इन सब शीशों को यहाँ से लोड करके भेजा जाएगा जहाँ पे रिसाइकलिंग प्लांट होता है, जहाँ पे इसको फिर से रिसाइकल करके एक अच्छे और नए बोतल में इसको कन्वर्ट किया जाता है और वो अलग अलग कंपनीज को भेजी जाती है और कंपनी उसमें अपना प्रोडक्ट डाल के और इंडिया के अंदर पूरे अपना डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो अंकल हैं बैठे हुए, अब इतना बड़ा पूरा देख रहे हैं कि प्लॉट है, सारा चीज है, आराम से अंकल यहाँ पे अपना बैठे हुए हैं और पूरा मस्ती देख रहे हैं। एक वातावरण पूरा हवादार एकदम गांव की तरह फील हो रहा है। और यहाँ पे टोमेटो सॉस की भी बोतलें हैं। चलिए बात करते हैं अंकल से और जानते हैं कि इन बोतलों का क्या होता है। अंकल है इन सब चीजों का क्या होता है अंकल? ये अभी हम देखे हैं कि पूरा बाहर में शीशा का सारा जो भी कचरा होता है हॉस्पिटल का या फिर अपने समाज का जो भी कचरा है, जो शीशा का कचरा है, उसको आप यहाँ पे मंगवा के स्टोर किए हुए हैं। इसका आगे क्या करते हैं? ये सब चला जाता है, फैक्ट्री में चला जाता है, चूड़ी बनता है। चूड़ी जी, चूड़ी जो महिलाएं पहनती है वही चूड़ी, उसी को रिसाइकल करके चूड़ी में कन्वर्ट किया जाता है। जो शीशा का जो चूड़ी, बोतल भी बनता है, बोतल भी बनता है, मतलब शीशा का जो भी प्रोडक्ट होता है, अंटा भी बनता है, गोली जो जी 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 यही सब बनता है। तो आप बिहार के अंदर हैं तो इसको बाहर भेजना पड़ता है या फिर अपने बिहार के अंदर है वैसी फैक्ट्री? जहाँ बिहार में नहीं है, बिहार में नहीं है, अंटा वाला है, वो एक गोली फैक्ट्री है जी बिहार के अंदर। तो वो भी शीशा उसा लेता होगा? हाँ, कचरा वाला शीशा वो भी लेता है। लेकिन जो एक मास लेवल पे, जो एक बड़े लेवल पे, वो बिहार के अंदर ऐसा फैक्ट्री नहीं है कि जो शीशों का रिसाइकल करता हो। तो कहाँ भेजते हैं ये सब प्रोडक्ट? फिरोजाबाद जाता है। फिरोजाबाद?
और आप देखे हैं कि बाहर में आंटी लोग हैं, उन लोग को भी रोजगार दिए हुए, तो कितने लोग आपसे डायरेक्ट रोजगार के तौर पे जुड़े हुए हैं? 2-4-5 आदमी है। 2-4-5 आदमी जुड़े हुए हैं। और ये जो लोग आते होंगे शीशा का ये सब ले के, उसको भी तो इनडायरेक्ट तौर पे रोजगार ही हुआ कि जो भी वो कबाड़ी वाले लोग जी लेके कबाड़ी आते हैं, वाले लोग। कबाड़ी वाले लोग तो अगर आप किसी इस तरह का व्यापार करते हैं तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से कहीं ना कहीं आप एक रोजगार दे रहे हैं समाज के अंदर, जो सबसे बड़ी समस्या है उसमें आप हेल्प कर रहे हैं। और ये जो टोमेटो सॉस का अंकल बोतल रखा हुआ है, ये टोमेटो सॉस का बोतल भी बाहर से ही बन के आता है? सब बाहर से बन के आता है। यहाँ मान ले कि जो निकलता है, जो यहाँ पर 100 लोग जैसे जी चाउमीन की दुकान होता है, जी वो लोग निकलता है तो वो लोग हम लोग के यहाँ दे जाता है। जी, मतलब हाँ वो तो है कि तो चाउमीन वाले सब या जो भी फास्ट फूड का दुकान सब वो सब हाँ, इतना इतना बोतल सब यूज हाँ, करता है। वही सब निकलता तो इस सॉस का हम तो देखे हैं कि बिहार के अंदर सॉस बनने वाली फैक्ट्री है, लेकिन बोतल जो है वो है, सब बाहर से आता है। बोतल बाहर से आता है, खाली यहाँ सॉस भराता है। सब बाहर से। माथा पच्ची भी है बहुत कि उतना दूर दूर भेजना माथा पड़ता है। पच्ची कुछ नहीं है, अपना आदमी खरीदता है, बिका जाता है उतना ही रहता है। जी, मतलब मानिए 8 रुपए कीने या कोई भी चीज जैसे होता है कि हाँ 8 रुपए से कीने मतलब तो 2 कुछ रुपये प्रॉफिट। 8 आना बच गया, जी 8 आना 1 रुपया जो बचा वही प्रॉफिट होता है। दाल रोटी चल जाता है तो वही चीज। जी, तो आपने देखा कि अंकल हमारे साथ बैठे थे और सारे चीज बिजनेस के बारे में। देखो कबाड़ी एक जो कबाड़ी का सेक्टर है ना, एक बहुत बड़ा सेक्टर है अपना इंडिया के अंदर। अगर आप देखोगे तो कबाड़ी का बिजनेस जो है बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है। हर चीज जो रिसाइकलेबल चीज है, पेपर का आप देखोगे तो पेपर का कम से कम पेपर का तो फैक्ट्री सब है यहाँ पे पटना के अंदर। लेकिन अब जो ऐसी चीजें हैं जिनका रिसाइकलेबल प्रोसेस बिहार के अंदर नहीं अवेलेबल है, बिहार के अंदर वैसा मशीन नहीं है कि इन शीशों को रिसाइकल करके फिर से वो सॉस का बोतल बनाया जा सके, जिसमें सॉस फिलअप होके बिहार के लोग खाएं। तो ये बोतल बाहर से बन के आता है, हालांकि सॉस यहाँ भरा जाता है। चलिए ये चीज है तो है कि कम से कम पेपर बनाने की फैक्ट्री है, नहीं तो पता चलता कि ट्रक का ट्रक पेपर लदा रहा है और दूर किसी और स्टेट में जाके फिर से रिसाइकल होके पेपर बन के आ रहा है। तो बिहार के अंदर जो सबसे बड़ी कमी है वो व्यापार की है। आप हम जाति धर्म इन सब चीजों में उलझे हुए हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है किसी भी राज्य के लिए, मैं बिहार ही की नहीं बात कर रहा हूँ, किसी भी राज्य के लिए, अगर आज आप देखो तो गुजरात इतना आगे क्यों है? क्योंकि वहाँ बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्री है, क्योंकि वहाँ बहुत बड़े बड़े फैक्ट्री है। बिहार इन चीजों में पीछे है, इसीलिए बिहार अशिक्षित राज्य रह जाता है, बिहार इसीलिए अविकसित राज्य रह जाता है। यहाँ पे एक तो शिक्षा की कमी है, यहाँ पे लोगों को लोग गार्जियन अपने बच्चों को बस इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि तुमको एक अच्छा नौकरी करना है। गुजरात के माता पिता अपने बच्चों को इसलिए पढ़ाते हैं कि बेटा कुछ तुमको बहुत अच्छा व्यापार करना है। तो वो जो व्यापार करते हैं, हमारे जो माँ बाप यहाँ बताते हैं कि नौकरी करना है, वहाँ व्यापार करने वाले के यहाँ हम जाके फिर नौकरी करते हैं। तो इस मानसिकता को थोड़ा बदलनी होगी, क्योंकि बिहार और किसी भी देश के बदलाव के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है वहां पे बिजनेस का होना और व्यापार का होना। आप भी अगर अपने समाज में किसी तरह का बिजनेस करके अगर इस समाज में किसी तरह का योगदान कर रहे हैं तो आप हमसे जरूर कांटेक्ट करें। मैं चाहता हूं कि मैं बिहार के तमाम उन हर व्यापारी या फिर हर उन बिजनेसमैन या फिर जो जिस तरह छोटे से छोटे लेवल से लेके बड़े से बड़े लेवल तक के जो भी व्यापार कर रहे हैं उनसे जुड़ूं, उन तक पहुंचूं और उनकी आवाज, उनकी बात और उनकी चीजों को आप तक पहुंचा सकूं। ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, ताकि बिहार के अंदर इस चीज की जागरूकता फैले। धन्यवाद अंकल जी, धन्यवाद, थैंक यू।